It's Coco Television. एक दफा का जिक्र है जब कौवा तमाम परिंदों में सबसे खूबसूरत होता था। एक दफा सख्त सर्दी आई, बर्फबारी मुसलसल हो रही थी और तमाम नदियों झीलों पर बर्फ बन गई थी। जानवरों ने पहले कभी इतनी बर्फ न देखी थी। पहले तो ये उनके खेलने का एक मौका बना, लेकिन जूं-जूं सर्दी बढ़ती गई वो परेशान होकर रह गए। छोटे जानवर बर्फ में दबने लगे और बड़े जानवर बामुश्किल ही इस बर्फ में चल पा रहे थे। बर्फ बहुत गहरी थी, सब कुछ तबाही के दहाने पर था, इसलिए जल्द ही कुछ करने की अशद जरूरत थी। एक शेर की सरबराही में तमाम जानवरों ने फैसला किया कि जल्द ही किसी को बर्फ की मलिका के पास भेजा जाए ताकि बर्फबारी को रोका जाए और दुनिया को दोबारा गर्म करने की दरख्वास्त की जाए। तमाम जानवर इस मंसूबे से खुश हुए। अब यह फैसला करने की बारी थी कि बर्फ की मलिका के पास किसको भेजा जाएगा। आखिरकार तय पाया कि रेनबो क्रो को बर्फ की मलिका के पास भेजा जाएगा, क्योंकि वो तमाम परिंदों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और इंतहाई सुरीली आवाज का मालिक है। इन सब को उम्मीद थी कि बर्फ की मलिका इसकी बात नहीं टाल सकेगी। ये 3 दिनों का एक मुश्किल सफर था। रेनबो क्रो दरख्तों और बादलों के ऊपर से उड़ते हुए, तेज हवाओं में से गुजरते हुए बहादुरी के साथ आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि आखिरकार बर्फ की मलिका का महल अब उसके बिल्कुल सामने था। जब रेनबो क्रो ने बर्फ की मलिका को पुकारा तो इसे कोई जवाब नहीं मिला। बर्फ की मलिका अपनी मसरूफियात में मगन थी और उसके पास किसी के लिए वक्त न था। तब रेनबो क्रो ने अपना सबसे खूबसूरत गाना गाना शुरू किया। जब बर्फ की मलिका को यह खूबसूरत आवाज सुनाई दी तो वो फौरन इस आवाज को सुनने के लिए बाहर आ गई। मलिका ने रेनबो क्रो को खुश आमदीद कहा और इससे पूछा कि वो इस खूबसूरत गाने के बदले में क्या तोहफा कबूल करना पसंद करेगा। बर्फ की मलिका रेनबो क्रो को अपने महल में ले गई। रेनबो क्रो ने मलिका से दरख्वास्त की कि वो बर्फबारी रोक दे ताकि जानवर बर्फ के नीचे दफन होकर मरने से महफूज हो जाएं। बर्फ की मलिका ने तपते हुए सूरज से एक छड़ी लगाई। अचानक छड़ी एक रोशन चमकती हुई आग से भड़क उठी। मलिका ने रेनबो क्रो को छड़ी का ठंडा सिरा पकड़ाते हुए कहा, इस आग से दुनिया में मौजूद तमाम बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन याद रखना जितनी जल्दी हो इस सके जमीन पर लूट जाओ, इससे पहले कि छड़ी खुद भी जल जाए और साथ आपको भी जला डाले। रेनबो क्रो जितनी तेजी से हो सकता था वहां से उड़ गया। जब वो सूरज के पास से उड़ रहा था तो उसकी दुवम में आग लग गई। इसके चमकते हुए खूबसूरत पर सियाह हो चुके थे। जब वो चांद के पास से गुजरा तो उसका पूरा जिस्म गर्म आग से झुलसकर बिल्कुल सियाह हो गया। जैसे ही वो आसमान के अरती हुए बादलों में से गुजरा तो धुआं इसके हल्क में जा घुसा और उसकी खूबसूरत सुरीली आवाज को झुलसा कर एक बेसुरीली आवाज में बदल डाला। जब तक रेनबो क्रो आग लेकर जमीन पर पहुंचा वो बिल्कुल कोयले की तरह काला हो चुका था। जानवरों ने इस आग से बर्फ को पगलाया और खुद को गर्म किया। छोटे जानवरों को बर्फ से निकाला जहां वो फंसे हुए थे। ये खुशी का वक्त था। तमाम जानवर खुशी का जश्न मना रहे थे, लेकिन रेनबो क्रो अपने फीके बदसूरत परों और अपनी बेसुरीली आवाज से अफसुर्दा हो के अकेले ही बैठा रहता था। अचानक वहां बर्फ की मलिका आ जाती है। वो इसे परेशान न होने की नसीहत करती है और इसे कहती है कि तमाम जानवर आपकी इस कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे जो आपने उनके लिए दी है। आपकी इस बदसूरती की बदौलत अब कोई भी शिकारी आपका शिकार नहीं कर पाएगा और इस बेसुरीली आवाज की बदौलत अब इंसान आपको पिंजरे में कैद नहीं करना चाहेंगे। आप हमेशा आजाद रहोगे क्योंकि आपने अपने लोगों की खिदमत की है। इस वक्त से कौवे काले हैं। अगर आप कभी किसी काले कौवे को देखें तो आपको उसके सियापरों में कूसे क़ज़ा के हल्के रंग मिलेंगे। दोस्तों, दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।